हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसएस योर एजुकेशन मेंटोर। आज हम डिस्कशन करेंगे डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के बारे में। फिलहाल 2025 में 58 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार चांसेस हैं कि और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सब के अंदर एग्जिस्टिंग कॉलेज में भी सीट बढ़ने की काफ़ी अच्छी चांसेस हैं। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के ये जो 4 कैंपस हैं। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करेंगे डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के बारे में। जो बच्चे अभी 2026 की काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे अलग अलग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, फ़िलहाल 2025 में 58 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था एमसीसी में। इस बार चांसेस हैं कि और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगे, बिकॉज कैपिंग भी हट गई है सीट की। और जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं, बड़े ब्रांड है जैसे डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सब के अंदर एग्जिस्टिंग कॉलेज में भी सीट बढ़ने की काफ़ी अच्छी चांसेस हैं। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के ये जो 4 कैंपस हैं फ़िलहाल, और चारों महाराष्ट्र के अंदर हैं, और जो कि काफ़ी प्राइम लोकेशंस के अंदर आते हैं। पूना में एक पुराना कैंपस हमारा चल ही रहा था और 1995 से, उसके बाद लास्ट ईयर भी एक नया कॉलेज उन्होंने पूना में इंट्रोड्यूस किया है मावाल के अंदर। तो अब पूना के अंदर 2 कैंपस हो गए हैं। पिछले साल जो नया कैंपस आया था उसके पास 50 सीटें थी, और जो पुराना कैंपस है पिंपरी चिंचवड के अंदर, उसके पास 250 सीटें थी। इस बार अच्छी चांसेस हैं कि इन दोनों कैंपस के अंदर कुछ सीट इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। स्पेशली जो मावाल पुणे का जो कैंपस है, इसके अंदर और सीटें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद एक कैंपस हमारा नवी मुंबई के अंदर पड़ता है, जो कि 1995 से चल रहा है। इस कॉलेज के अंदर भी टोटल 250 सीटें हैं। और कोल्हापुर, जो कि सबसे पुराना कैंपस है इनका, 1983 का, जिसके अंदर 150 सीटें हैं। इन सभी में जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें 85% जो सीटें होंगी आपकी मेन कोटा यानी कि नॉर्मल मेरिट से जाएंगी, और 15% जो सीटें होती है एनआरआई कोटा, वो भी मेरिट से जाती है, लेकिन एनआरआई स्पॉन्सर स्टूडेंट के को ही वो जाती हैं। और इन सब की जो काउंसलिंग करी जाएगी इस बार 2026 में, या हर साल जो इसकी काउंसलिंग होती है, उसको होस्ट करता है एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। अगर किसी भी बच्चे को इन सब मेडिकल कॉलेज में में सीट लेना है तो उसके लिए क्या डिटेल्स ज़रूरी है, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या फ़ीस लगेगी, क्या क्या तरीका होता है, इस कॉलेज को हम क्यों चुन के चलें अपने कार्ड में, और किस स्कोर वाले बच्चों को इन सब कॉलेज को लेकर चलना चाहिए, वो सारी डिटेल्स हम देखेंगे अगले कुछ मिनटों के अंदर। तो डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज की अगर हमने बात कर ली, तो इसमें जितनी भी सीटें होती हैं 15% हमारी एनआरआई से जाएगी, 85% हमारे मेन कोटा से जाती हैं इसके अंदर। और ये सारी की सीटों का जो अलॉटमेंट होगा वो मेरिट से काउंसलिंग के थ्रू होगा, mcc.nic.in के ऊपर होगा। तो जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपके एग्जामिनेशन रिजल्ट आने के बाद, तो सारे स्टेट अपनी डीजीएमई के जितने भी स्टेट की डीजीएमई होते हैं अपनी स्टेट की काउंसलिंग कराएंगे ऑनलाइन। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसकी काउंसलिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग करेगा एमसीसी, जिसके अंदर सारे इंडिया के, ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट कॉलेज आएंगे, एम्स आएगा, बीएचयू, एएमयू, ये सारे कॉलेज आएंगे गवर्नमेंट में। और प्राइवेट में 58 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ लास्ट ईयर थी, इस बार कुछ बढ़ के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसी काउंसलिंग में आपको ये डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करनी है। एमसीसी पे इनरोलमेंट करना है, 2 लाख का क्वेश्चन अमाउंट फिल करना है, फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज को लगाना है। किस स्कोर पे ये कॉलेज मिलता है, क्या ट्यूशन फीसेस हैं, उसको देख लेते हैं। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज जो कि मुंबई वाला कैंपस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। एनआरएफ रैंकिंग में 20 का नंबर लेकर चलता है, और काफ़ी अच्छा पेशेंट लोड है इसके ऊपर, क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। मुंबई के पास पड़ता है, रोबोटिक सर्जरी है, लीवर ट्रांसप्लांट का काम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे 1500 बेड से ज़्यादा की इसकी कैपेसिटी है। और आईसीयू इसका 50+ का, इमरजेंसी आईसीयू इसका 250 का है, और इमरजेंसी में इसके 50 वार्ड्स हैं। डेली ओपीडी लगभग 3500 पेशेंट की उसकी डेली ओपीडी है। ऑपरेशन थिएटर 25+ मॉड्यूलर ओटी इंक्लूडिंग रोबोटिक सर्जरी, स्पेशल सेंटर्स, कार्डिक सेंटर, कैंसर सेंटर, आईवीएफ सेंटर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ के हॉस्पिटल के अंदर मिलती है। और इसकी जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो 27 लाख रुपए है मेन कैटेगरी से, और एनआरआई कैटेगरी से 49,000 यूएसडी एनुअल ट्यूशन फीस रहती है। लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज मिला था 4,13,000 रैंक पे, सेकंड राउंड में मिला था 4,57,000 पे, थर्ड राउंड पे मिला था 5,96,000 पे, फोर्थ राउंड में ये कॉलेज गया था 4,48,000 पे। तो इसको स्कोर वाइज समझ लेते हैं। हर साल जैसे पेपर होता है, कभी पेपर टफ होता है, कभी पेपर मॉडलर होता है, कभी पेपर इजी होता है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, कट ऑफ नीचे गई थी। तो लास्ट ईयर टफ पेपर था, तो उस टफ पेपर के हिसाब से आप मान के चल सकते हो कि 250 नंबर तक, अगर पेपर मुश्किल आता है तो 250 नंबर तक ये कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा ईजी आता है या मीडियम की रेंज में आता है तो लगभग ये कॉलेज 300-310 नंबर के आसपास आपको जाएगा, नॉर्मल मेरिट वाली कैटेगरी से, जिसमें एनुअल ट्यूशन फीस आपकी 27 लाख रुपए है। 4.5 साल की आपको ट्यूशन फीस देनी होती है, 5.5 साल का कोर्स है। और बच्चा अगर एनआरआई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 49,000 यूएसडी एनुअल ट्यूशन फीस है, और उसमें जस्ट क्वालिफाइड पर भी ये कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। उसमें आपको अपनी कैटेगरी एनआरआई करके इसको कॉलेज में काउंसलिंग करानी होती है। ये मुंबई कैंपस का है। मुंबई के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कैंपस, जो कि पूना का कैंपस है।
पूना जो कि सिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, डेली ओपीडी इस कॉलेज का 4000 से ऊपर है। गर्ल्स के लिए काफ़ी सिक्योर्ड कॉलेज ये माना जाता है, काफ़ी फेमस कॉलेज है ये कॉलेज, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ओपीडी हॉस्पिटल सबसे अच्छा है इसका, ऑपरेशन थिएटर इसका 30+ मॉडुलर का है, सुपर स्पेशलिटी है ये कॉलेज आपका। और फर्स्ट लीवर ट्रांसप्लांट पिंपरी चिंचवड में इसका है, 500+ रोबोटिक सर्जरीज हो चुकी हैं। इसका जो हमारा एलुमनाई बेस है वो भी काफ़ी 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट का है, तो काफ़ी मायने में अगर देखते हैं तो ये कॉलेज काफ़ी बेस्ट रहता है। इस कॉलेज की फ़ीस भी 27 लाख रुपीज़ है, 7% का एनुअल इंक्रीमेंट लगता है इस कॉलेज में। इस कॉलेज में जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था, फर्स्ट राउंड पे ये कॉलेज मिला था 3,95,000 ऑल इंडिया रैंक पे। सेकंड राउंड में ये कॉलेज गया था 4,39,000 ऑल इंडिया रैंक पे। थर्ड राउंड पे ये कॉलेज गया था 5,25,000 ऑल इंडिया रैंक पे। और फोर्थ राउंड में ये कॉलेज गया था 5,76,000 पे। तो ऑल इंडिया रैंक वाइज लगभग यही कॉलेज आप मान के चल सकते हो कि 5.5 लाख से 6.25 लाख रैंक के बीच में ये कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर सीट का इंक्रीमेंट होता है, जिसकी काफ़ी अच्छी चांसेस है, जैसे कि इस बार जो नया रूल में गाइडलाइंस में चेंजेस किया है एनएमसी ने, इसमें सीटों की कैपिंग हट गई है। अब एग्जिस्टिंग कॉलेज जितनी मर्जी हो उतना सीटें बढ़ा सकते हैं अपने इंफ्रा को देखते हुए, बाकी फैसिलिटीज़ को देखते हुए। तो डीवाई पाटिल के पास इंफ्रा और बाकी सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है। तो अगर यहाँ पे सीटें इंक्रीज़ होती हैं 250 से ये 400 के आसपास चला जाता है, तो ये कट ऑफ में डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। यही कॉलेज 6.5 लाख 7 लाख रैंक तक भी जा सकता है, जो कि 6.25 लाख रैंक पे ये बंद हो रहा है। स्कोर वाइज समझ लेते हैं, वही पैटर्न लेके चलते हैं कि अगर पेपर ईजी आता है तो ये कॉलेज लगभग 280 300 310 नंबर तक जा सकता है। और पेपर थोड़ा टफ आता है तो ये कॉलेज 240 250 नंबर पे भी आपको डीवाई पाटिल पूना के अंदर एडमिशन हो जाएगा। और एनआरआई कैटेगरी के अंदर $60,000 इसकी फीस है, एनुअल ट्यूशन फीस थोड़ी ज़्यादा है। और जस्ट इतनी ज़्यादा फीस होती है वजह से जस्ट क्वालिफाइड पे आसान से ये कॉलेज मिल जाता है एनआरआई के ऊपर। इसके बाद ये इसकी हमारी ट्यूशन फीस देख ली हमने, एनआरआई की देख ली, और बाकी डिटेल में देख के चलते हैं। तो कॉशन डिपॉजिट फर्स्ट ईयर में लगभग 50,000 के आसपास का जाता है। एलिजिबिलिटी फ़ीस हमारी लगभग 2 लाख की जाती है, और इसमें हॉस्टल लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का जाता है। नेक्स्ट हमारा कैंपस आता है डीवाई पाटिल कोल्हापुर, जो कि डीवाई पाटिल की सीरीज़ में सबसे पुराना कॉलेज है। 1983 का ये कॉलेज है और काफ़ी डिमांडिंग है। पहले फीस इसकी कम थी 20 लाख, लास्ट ईयर थोड़ा फीस इंक्रीज़ हो गई इसकी इसकी भी फीस बढ़ के 23,10,000 रुपये हो गई है। नॉर्मल मेमन कैटेगरी से एनआरआई कोटा से 36,000 है। फीस कम काफ़ी कम है अदर कॉलेज के मुकाबले एनआरआई में, इसलिए एनआरआई में ये कॉलेज थोड़ा सा ऊपर चलता है। तो अगर हम लेके चलते हो ओपन मैनेजमेंट कैटेगरी में, जिसकी फीस 23,10,000 है, तो कोल्हापुर कैंपस में फर्स्ट लास्ट ईयर 3,24,000 पे फर्स्ट राउंड में यहाँ पे सीट गई थी। सेकंड राउंड में 3,97,000 पे, थर्ड राउंड में 5,54,000 पे, और फोर्थ राउंड में वापस 3,25,000 पे। तो लगभग ये कॉलेज 5 लाख तक थर्ड राउंड के अंदर जा सकता है। स्कोर वाइज लेके चलते हैं तो वही 280 के आसपास ये कॉलेज मिलने की चांसेस बन सकती है डीवाई पाटिल कोल्हापुर के अंदर। कॉलेज वाइज ये कॉलेज काफ़ी अच्छा आता है। एनआईएफ रैंकिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 51 के आसपास है। डेली ओपीडी इसका भी 2,500 से ऊपर का है। लोअर फीस है मुंबई पूना कैंपस के हिसाब से देखते हैं तो इन दोनों कैंपस के हिसाब से इसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है, और काफ़ी बड़ा इसका इंफ्रा है। 35 एकड़ के अंदर इसका इंफ्रा बन के रखा है। पूना का कैंपस 25 एकड़ में है, और कोल्हापुर का 35 एकड़ में है। इसका 150 सीटें हैं इस कॉलेज के अंदर। 127 सीटें आपको मैम नॉर्मल कोटा से मिलेगी, और बाकी की रिमेनिंग 23 सीटें जो हैं आपकी इसमें जाती है एनआरआई कोटा से। और उसके बाद इसका जो डीवाई पाटिल का जो सबसे लास्ट कैंपस है, जो कि लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, नया कॉलेज है ये, लेकिन फैसिलिटी वाइज अच्छा है, जो कि इसकी मावल पूना के पास ये लोकेशन पड़ती है। यहाँ पे ये कॉलेज आया था, 50 सीटें ही थी पिछले साल, बाद में आया था ये कॉलेज। इस बार स्टार्टिंग से आएगा और ज़्यादा सीटें लेके आएगा, इसलिए कट ऑफ में चेंजेस हो सकते हैं। पिछले साल तो ये कॉलेज 6,88,000 रैंक तक, 6,88,000 रैंक तक मिल गया था, लगभग 227 नंबर तक मिल गया था। इस बार लगभग ये कॉलेज 250 से 275 के बीच में चलेगा। इसकी फ़ीस भी 27 लाख रुपये ही रखी गई है। फीस यहाँ पे कम नहीं है, मुंबई और पूना के बराबर ही इसकी फ़ीस है, और एनआरआई से 49,000 की फ़ीस है। इस कॉलेज के बारे में अगर बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो इसमें भी यही 1,000+ इसके बेड का हॉस्पिटल है। इसका दिल्ली का जो पेशेंट का फ्लो है वो लगभग 1,800 के आसपास का है। स्पेशल यूनिट है, ट्रॉमा सेंटर है, इमरजेंसी है, आईसीयू है, ये सब बेसिक सारी चीज़ें हैं इस कॉलेज के अंदर। तो डीवाई पाटिल एक ब्रांड है, काफ़ी लोग इस कॉलेज में जाना चाहते हैं। 4 कैंपस हैं, चारों प्राइम लोकेशन महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। तो ये सारी डिटेल्स है। तो अगर कोई बच्चे का स्कोर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं कि 400 के आसपास आ रहा है, 500 के आसपास आ रहा है,
आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, आपको प्राइवेट में जाना है, डीम में मिला है, तो आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। बेसिकली डीवाई पाटिल उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर 350 से लेकर 250 के बीच में रहता है, तो ये स्कोर वाले बच्चे डीवाई पाटिल को टारगेट कर सकते हैं मुंबई, पूना, कोल्हापुर और मावल वाले कैंपस के अंदर। और अगर किसी का स्कोर 450 के लिए है तो उसके पास और भी ऑप्शन है और कम ट्यूशन फीस वाले कॉलेज भी अवेलेबल हैं। तो पहले उन कॉलेज में आप ट्राई करें, लास्ट में इसको अपनी चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज को नीचे रख सकते हैं। तो स्कोर वाइज ये सेगमेंट वाले बच्चों को अगर लेके चलते हैं जिनका स्कोर नियर अबाउट 220 से लेकर 350 के बीच में आएगा, उन सारे कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा बेटर ऑप्शन हो सकता है। चॉइस फिलिंग में अगर आपका ये फेवरेट कॉलेज है तो आप उसको ऊपर रख सकते हैं, अदरवाइज ऊपर के कॉलेज को फिल करने के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर इस डीवाई पाटिल की इन कैंपस को फिल कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये था डीवाई पाटिल के बारे में छोटी बहुत जानकारी। होपफुली ये सब आपकी काउंसलिंग के अंदर आपकी हेल्प करेगी। साइड कॉलेज के बारे में पता होगा, डिटेल से पता होगा, कॉलेज का आइडिया होगा, कट ऑफ का आइडिया होगा, फीसेस का आइडिया होगा, तो हम काउंसलिंग में कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छी काउंसलिंग करके एक अच्छी सीटें ले पाएंगे फ्रेंड। अगले सेशन में बात करेंगे और नए कॉलेजेस के बारे में। यहाँ पे सारी सीरीज चलती रहती है इस चैनल के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट काफ़ी सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट edvcs.com के अंदर नीट की काउंसलिंग काफ़ी सालों से हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होती है। सारे बच्चे साइड कट ऑफ, डाटा, कॉलेज की डिटेल, ट्यूशन फीस सब देख के आप अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आप असिस्टेंस चाहते हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्रेंड। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट इन योर काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड। थैंक यू सो